स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय मिलन भारती में। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड से, अगर आप क्लास 11 या 12th में हैं तो इंग्लिश का वॉइस चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी बोर्ड से हैं तो ग्रामर सेक्शन सेम होता है, लिटरेचर अलग अलग हो सकते हैं और होता भी है, लेकिन यहाँ ग्रामर क्या सबके लिए सेम होता है। और अब तक हमने पूरे टेंस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, साथ ही वॉइस का तीसरा क्लास भी हो चुका है और यह आज चौथा क्लास है। अगर आप पहले टेंस नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का और वॉइस का भी बना हुआ है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। वॉइस का और टेंस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक दे देते हैं। और आज का जो क्लास है चौथा क्लास है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जनरली पैसिव में नहीं बदला जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस एक्शन और टाइम दोनों शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ग्रामर बुक में एक्टिव पैसिव देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। ये प्रैक्टिस के लिए ही, अगर आपसे कोई पूछ दे या बनाने के लिए दे दे तो कैसे बनाइएगा आप। चलिए समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा। चलिए, पहला इसका एग्जाम्पल है सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर। देखिए, वॉइस का मतलब हुआ वर्ब पे ध्यान जाना चाहिए। यहाँ पे वर्ब कैसा V4 में है, हम बताए थे इम्परफेक्ट वाला में। इसका पहले से V4 में है, V3 में चेंज करेंगे तो इससे पहले क्या लग जाए, बींग लग जाएगा। बी का चौथा फॉर्म, बीच का 5 फॉर्म होता है बी का, हम बता भी दिए थे पिछला क्लास में। पेन का कलर चेंज नहीं हुआ, हम दूसरा ले लेते हैं पेन। तो इसका हो जाएगा पहला एग्जांपल है सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वर्ब के बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट है। एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर उसको हम पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे इसका एक्टिव में क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में इसको लाते हैं इधर, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ए लेटर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो ए लेटर हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे V3 लगा हुआ, V3। उसके बाद देखिए V4 में पहले से हम इसको चेंज किए V3 में, तो क्या लग गया, यहाँ पे राइटिंग क्या V4 है, इसको V3 में चेंज की, इससे पहले क्या बींग लग गया। और अब एक्टिव का सब्जेक्ट क्या सी, जब पैसिव में इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और यहाँ पे समय क्या है, समय फॉर एन आवर। अगला एग्जांपल है दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पे द रूम। यहाँ पे देखिए 4 छूट गया, यहाँ पे लेटर फॉर एन आवर मिसप्रिंट हुआ है। चलिए हो गया सही। अब यहाँ पे है दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्लीनिंग के बाद क्या, द रूम है। एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका सब्जेक्ट हो गया द रूम हैज बीन। अब क्लीनिंग V4 है, V4 को यहाँ क्या V3 में चेंज करिए, इससे पहले क्या लग गया, बींग, बी का चौथा फॉर्म। उसके बाद देखिए एक्टिव का क्या सब्जेक्ट, क्या एक्टिव का दे, पैसिव में इस साइड ले जाएंगे, बाय के बाद देव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग समय है, सेम रहेगा इसके साथ भी। और दूसरा एग्जांपल है इसका, यहाँ पे है ही हैज बीन पेंटिंग द वॉल फॉर 2 days। ही हैज पेंटिंग द वॉल फॉर 2 days। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव का ही क्या सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या, द वॉल। नियम सबका सेम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल है, पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द वॉल हैज बीन, पहले से क्या पेंटिंग V4 है, यहाँ पे V4 इसको क्या किए V3 में चेंज किए, इससे पहले क्या लग गया, बींग का चौथा फॉर्म, बींग पेंटेड बाय ही का
ही का चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे बाय हिम फॉर 2 डेज, इसमें भी समय क्या है फॉर 2 डेज। देखिए इसका कहीं पूछा नहीं जाता किसी भी एग्जाम में, ये जानकारी के लिए प्रैक्टिस के लिए है। अगला एग्जाम्पल है इसका, द स्टूडेंट हैव सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर 1 आवर। द स्टूडेंट हैव सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे देखिए सॉल्विंग वर्ब है यहाँ पे, इसके बाद क्या द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, जब इसको पेसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे पेसिव में द क्वेश्चंस हैव बीन, द क्वेश्चंस हैव बीन बीइंग, पहले से क्या यहाँ सॉल्विंग है बिफोर, तो इसको V3 में चेंज किए सोल्व्ड, इससे पहले बी का चौथा बन बीइंग। अब यहाँ पे क्या द स्टूडेंट है, एक्टिव का ये सब्जेक्ट हो, जब पेसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए इसमें 3 चीज़ ही है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, उसके बाद वर्ब है यहाँ पे, जैसा भी हो यहाँ पे वर्ब उसको चेंज करना है V3 में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और बीच वाला वर्ब को चेंज कर देते हैं V3 में, इसी को वॉइस बोलते हैं। इतना इसका एग्जाम्पल हो गया, द क्वेश्चन हैव बीन बीइंग सोल्व बाय द स्टूडेंट फॉर 1 आवर। और इसका एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल, द मैकेनिक हैज बीन रिपेयर द कार फॉर 3 आवर्स। द मैकेनिक हैज बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या रिपेयरिंग है, वर्ब रिपेयरिंग, इसके बाद क्या द कार क्या है ऑब्जेक्ट, जब इसको पेसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया पेसिव का द कार हैज बीन। अब यहाँ पर रिपेयर पहले से V4 में है तो इसको V3 में चेंज किया रिपेयर्ड, इससे पहले क्या लग गया बीइंग का चौथा फॉर्म। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पेसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो गया इसका द कार हैज बीन बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक फॉर 3 आवर्स। अगला एग्जाम्पल है, वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर। यहाँ पे देखिए वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर, वॉचिंग देखना, यहाँ पे क्या वर्ब है, वर्ब के बाद क्या द मूवी इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव का है, तो इसको पेसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट हो गया पेसिव का द मूवी हैज बीन, पहले से V4 है, वॉच V3 में चेंज किए, इससे पहले क्या लग गया बीइंग का चौथा फॉर्म बीइंग। और एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है वी है, जब पेसिव में इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फॉर 2 आवर इसका भी देखिए ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये जानकारी के लिए प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई पूछ देगा तो कैसे बनेगा। चलिए ये था आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस, और हल्का सा रिविजन भी कर लेते हैं पीछे जो क्लास हुआ है। देखिए इससे पीछे जो क्लास हुआ है 3 क्लास हो चुका है वॉइस का। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और पेसिव। देखिए जितना भी हम टेंस पढ़ चुके हैं वो सब एक्टिव फॉर्म में है, जितना भी हम टेंस पढ़ चुके हैं वो एक्टिव फॉर्म में। अब उसी को चेंज करना है पेसिव में। पेसिव का मतलब हुआ बी का फॉर्म के साथ V3, इसी को पेसिव कहते हैं। इसमें पहला था, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये सब क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अलग अलग वॉइस का अलग है, टेंस का अलग है, वहाँ से देख सकते हैं। पहले इसमें देखिए हम क्लास लिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस, जितना अभी टेंस पढ़ चुके हैं वो सब एक्टिव फॉर्म है, उसी को चेंज करते हैं इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को चेंज करते हैं पेसिव में, ये क्या एक्टिव में है, ये एक्टिव फॉर्म में है। अब इसी को चेंज करेंगे पेसिव में। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब बचा क्या वर्ब। अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा, यहाँ पे हम लिखाए थे अगर पहले से V1 या V5 में हो, इसको V3 में चेंज करेंगे, इससे पहले क्या लग जाएगा इज एम आर। अगर यहाँ पे पहले से V3 हो तो क्या V3 है, इसको भी चेंज करेंगे V3 में ही। इससे पहले क्या देखना है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा तो हैज हैव आएगा,
इससे पहले क्या लग जाएगा, V3 चेंज करने से पहले बिन लग जाएगा। इसी को बोलते हैं, बी का तीसरा फॉर्म के साथ आएगा तब पेसिव बोलेंगे इसको। और इसमें हुआ था इम्परफेक्ट का भी हो गया था। इम्परफेक्ट में था सब्जेक्ट प्लस, नेक्स्ट पेज लेते हैं इसका। इस परफेक्ट का था कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इम्परफेक्ट का है। देखिए सबका नियम वही है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सब्जेक्ट बना देते हैं पेसिव में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं पेसिव में। ये जिस फॉर्म में टेंस हम पढ़ चुके हैं वो है एक्टिव फॉर्म में। अब इसी को चेंज करना होता है पेसिव में। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पहले से क्या है, इज एम आर। अब वर्ब को देखना है वॉइस में, अगर पहले से V4 में है तो इसको चेंज करेंगे V3 में, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा, बिंग का चौथा फॉर्म, बी का चौथा फॉर्म बिंग। तब यहाँ हो जाएगा बिंग प्लस V3 प्लस बाय के बाद सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। चलिए ये सब क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।